बचपन में एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हम सबसे, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? मैं पायलट बनूंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा। बहुत सारे इस तरह के सवाल आप लोगों से भी आपके बड़ों ने पूछे होंगे। ये लाइफ का एक बहुत खूबसूरत टाइम होता है जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के साथ अपने जवाब देते हैं। ये आप भी सोच रहे होंगे कि ये हमारी मर्ज़ी होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक फैमिली प्रेशर, एक सोशल प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर आपको अपने प्रोफेशन की जो सिलेक्शन है अपने बड़ों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कभी भी चूज़ नहीं करनी होती। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप कभी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको इंजीनियर बनना है, क्योंकि आपकी खाला का बेटा दुबई के अंदर इंजीनियरिंग की नौकरी कर रहा है। और फिर अगर आप कुछ ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो कि पहले आपकी फैमिली के अंदर कोई बंदा नहीं कर रहा, तो उसको बहुत बड़ा रिस्क समझा जाता है। तो इस तरीके से एक एक करके सारे प्रोफेशन हमारी लाइफ में से ले ऑफ होते जाते हैं और एंड पे वही बच जाता है जो हमारे बड़े खुद कर चुके होते हैं, और खुद ही हमें उन चीज़ों को उस तरीके से मैनेज करना होता है। बहरहाल ये तो एक बड़ी लंबी हर बंदे की कहानी है कि अपने प्रोफेशन को किस तरह से चूज़ किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिलेमा भी है। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद जहाँ पे हम थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट भी होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, तो हम इसलिए बुखला जाते हैं कि नौकरियों का काल होता है। नौकरियों की कोई जॉब इंटरव्यू कॉल नहीं होती, काल पड़ा होता है, कहीं पे कोई नौकरी नहीं होती। तो हमारी ये कोशिश होती है कि भाई कहीं पे भी अगर नौकरी मिलती है ना तो घुस जाओ, बस नौकरी की सैलरी आनी शुरू हो जाए। ये जो गली मोहल्लों का प्रेशर होता है ना कि गुजरते हुए भी लोग पूछते हैं कि भाई नौकरी लगी कि नहीं, उसको थोड़ा सा ख़त्म किया जाए। लेकिन इस जल्दी जल्दी के अंदर हम वो सारी चीज़ें किल कर देते हैं जो पिछले 16 साल से हमने मेहनत की होती है। तो हम किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ अपना रोल अदा नहीं करते कि भाई हमें अब थोड़ा सा बड़ा सोचना है, हमें अपनी यानी कि जो अपनी तबीयत के मुताबिक, अपने टैलेंट, अपने स्किल, अपने पैशन के मुताबिक। अब इसमें बहुत सारी आप भी सोच रहे होंगे इंजीनियरिंग के बाद पैशन कौन सा आ गया। भाई देखिए, इंजीनियरिंग के बाद बहुत सारे पैशंस हैं, अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दुराएं, आपके पूरे शहर के अंदर हर तरफ इंजीनियरिंग ही इंजीनियरिंग है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की एक इंजीनियरिंग है, आपकी उसमें डिज़ाइन के अंदर चले जाएं कि इंजीनियरिंग है, उसको मैनेज करने वाले के लिए एक इंजीनियरिंग है, फैक्ट्रीज़ के अंदर इंजीनियरिंग है, आपके घरों में जो ऑयल एंड गैस या गैस जहाँ पे आपका खाना पकता है वो एक फील्ड है। इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे सबसे बड़ा जो गिला अपने आप से भी था और जो बाकी लोगों से भी है वो ये है कि हम इस काबिल भी नहीं हो पाते कि हम अपने लिए एक अच्छा कैरियर चूज़ कर लें। मतलब अपने लिए कुछ लॉजिक्स डेवलप कर लें कि भाई मैं अगर इस नौकरी को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मेरे पास कौन से सॉलिड पॉइंट्स हैं, मैं आज से 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखें अपने आप को, जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने आप को ज़रा देख के अपने बारे में सोचें कि आपने जो कैरियर चूज़ किया तो 5 साल के बाद आप कहाँ पे होंगे। क्या आपने कभी सोचा? और अगर आप 5 साल गुजार चुके हैं तो फिर सोचें कि आप जहाँ पे आज हैं आप कितने सेटिस्फाइड हैं। तो इसीलिए ये चीज़, इस तरह की कैरियर काउंसलिंग, इस तरह की एडवाइस, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन और कैरियर गाइडलाइन की इतनी ही ज़रूरत पड़ती है जितनी हमें कैरियर चूज़ करने के टाइम पे बिल्कुल नहीं पड़ती। लाइक हम शुरू में कहते हैं भाईजान ठीक है आन दो, जॉब कोई भी हमें 25,000 मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर हमें फील होता है कि जॉब कैरियर को चूज़ करना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बेशतर बताता जाता हूँ कि 2010 के अंदर मैंने अपने जॉब कैरियर का आगाज़ किया। नो डाउट इट वाज वेरी फैंटास्टिक जॉब कैरियर इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, लेकिन आफ्टर 5 to 6 ईयर्स आई स्विच्ड दिस जॉब कैरियर। हर बंदे की अपनी तबीयत होती है, तो मैं मैनेजमेंट के अंदर आ गया। मुझे टाइम लगा, लेकिन किस तरह से मैंने वो जॉब कैरियर चेंज किया, बहुत मुश्किल होता है भाई। आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि आप जब जॉब कैरियर चेंज करते हो ना तो आपका पूरे का पूरा एक्सपीरियंस ज़ीरो होने का डर होता है। यार मेरा फ़लाँ एक्सपीरियंस है, मैंने फ़लाँ फील्ड के अंदर काम किया, अब जो मैं जॉब कैरियर ज्वाइन करूँगा वहाँ पे तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप कहीं ना कहीं पे कैसे भी काम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डे 1 से ही आपको जॉब कैरियर का सही तरीके से पता चले। इट विल टेक अ टाइम, लेकिन जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है वो आपको हेल्प आउट ज़रूर करता है।
मैं जब अपनी फील्ड एग्जीक्यूशन से मैनेजमेंट की तरफ आया तो मुझे इसने बहुत सपोर्ट किया। इस तरह के सवाल जो आपके जहन में आते हैं, यार मेरा पिछला एक्सपीरियंस ज़ाया तो नहीं होगा, तो कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। इवन कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप डिफरेंट तरह के इवेंट्स मैनेज कर रहे होते हो ना, वो एक्सपीरियंस भी आपको फील्ड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी तरीके पे काम आ रहा होता है, प्रेजेंटेशंस की शक्ल में, मीटिंग्स की शक्ल में। तो एक तो कोशिश करें कि हमेशा इस कोशिश में रहें कि आप अपने जॉब कैरियर, जो आपका पैशनेट, आप जिसके बारे में उसको ही तलाश में हमेशा रहें। और जब आपको पता चले यार यही जॉब कैरियर, तो उसको स्विच करने की कोशिश करें। उसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उसके मुतालिक स्किल सीखें। जब आप उसके मुतालिक स्किल सीखेंगे तो आप कंपनीज़ का, आप इंडस्ट्री का एक ज़रूरियात का एक ज़रिया बन जाएंगे। कंपनी कहेगी यार हमें इसी तरह का स्किल्ड बंदा चाहिए।